और ये ग्रंथ बहुत छोटा है और बड़ा महान है। इसमें क्या है कि कुछ तो बात होती है प्रयोजनभूत और कुछ होती है अप्रयोजनभूत। अगर प्रयोजन बात समझ में आ जाती है तो सब अप्रयोजन बात भी समझ में आ जाती है, और अगर अप्रयोजनभूत नहीं समझ में आती है, प्रयोजनभूत नहीं समझ में आती है तो अप्रयोजनभूत की समझ भी नहीं आती। जैसे मंदिर जाने का भाव है, तो मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाते हो, हमारे नहीं जाते, या हम जाते हैं आप नहीं जाते हो, तो मंदिर जाएगा कम से कम। तो जो मंदिर का विषय ऐसा है जाना चाहिए, सही बात है। हम नहीं जाओगे तो क्या होगा? तो मतलब आप वो धर्म के प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो हम गए, तुम मंदिर जाए, तुम क्या कर लिया बताओ? तुम्हें 50 साल हो गए मंदिर जाते जाते, तुमने धर्म में प्रवेश कर दिया क्या? आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने में आपने क्या उसमें उपलब्धि की? तो ये प्रयोजन बातें नहीं है, हम इसमें उलझे हुए हैं। हम ऐसे व्रत कर रहे, आप कर रहे, मैं नहीं कर रही, ये तुम भी करो भाई, हम व्रत होते नहीं भाई, अरे नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? व्रत नहीं होंगे तो मोक्ष मार्ग बनेगा कैसे? तो आप इस विषय पे आ गए, तो इस विषय में अगर आपने व्रत कर लिए तो आपने क्या करिए समझ बताओ? ऐसे हमने तो नहीं की। और आप आपने व्रत करके क्या कर दिया? उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? कुछ नहीं, पता ही नहीं। और पता है तो क्या फल बताओ? अच्छा हम आपसे पूछ रहे, ये पता है कि हमने व्रत कर लिया, तो फल तो पता है नहीं, फल भी नहीं पता। धर्म हो रहा है, धर्म होता, सही बात है। और व्रत से धर्म होता नहीं है। क्यों? कि व्रत जो क्रिया है वो इन 3 सेवा में से है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अप्रयोजनभूत बातों में लग गए, तो उसमें आपस में लड़ते रहे, जी करो वो करो। आज झगड़ा का स्वाद क्या है? और इतना उलझिए कि जो हमें प्रयोजनभूत चर्चा करनी थी उसका क्या हो गया पता ही नहीं क्या है। और आप आ जाइए, गए असल कर आप और आ जाएंगे, आप ये कब थोड़ी ना। हाँ, अगर आप किसी जगह छोड़ के बैठोगे तो हम आ ही नहीं पाएंगे। तो अपना विषय क्या रहता है? अप्रयोजनभूत बातों में। तो इसलिए वो प्रयोजन बात की होती नहीं है। प्रयोजनभूत क्यों नहीं होती बात? उसे लग जाता है और झगड़ा उसी में हो जाते हैं, उसी मनमुटाव हो जाते हैं, उसे मिल भी जाते हैं आपस में। लेकिन क्या है कि वो जो प्रयोजनभूत बात है वो बात, हाँ, और प्रयोजनभूत हमारा कर्तव्य है। क्या कहा? हाँ, क्यों है कि उसमें मोक्ष का पुराना है, उन्होंने बताया प्रयोजन अगर है क्या दुनिया में, कौन सी चीज प्रयोजनभूत है? तो मेरा प्रयोजन तो ये है कि प्रयोजन का अर्थ यह है सुख होना, सुखी होना। क्या? तो सुखी होना हर जीव का, चाहे एक इंद्रिय हो और चाहे पंचेंद्रिय सैन्य हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारगी हो। नारगी क्या करता है? लड़ता है, नहीं लड़ता? क्यों लड़ता है बताओ? तो उसका उद्देश्य क्या है? और देव है, उनका उद्देश्य क्या है? सुखी होना का है। मनुष्य हम सब हैं तो हम 50,000 काम करते हैं, सब में लक्ष्य क्या रहता है? तो उन्होंने कहा सुखी होना जीव का प्रयोजन है। अब वो जो प्रयोजन है, अब वो प्रयोजन तो हमारा क्या हो, हमारा मेन काम हो गया नहीं। अब जो प्रयोजन भूत में सुख है ये कहाँ है?
तो सुख है वो एक तत्व है, उसमें प्रेरणूत तत्व है, उसमें है। क्या कहा? समझ नहीं? तो अब वो कौन सा तत्व कहाँ देगा? तत्व को साथ कहाँ देगा तत्व को? तो उन्होंने कहा कि तत्व को देखने के लिए बोले 7 तत्व हैं। तो 7 तत्व आए कहाँ से? 7 तत्वों का कहाँ से आए 7 तत्व? तो भाई साहब बोले धीरे से आगम से। तो हम पूछे आगम में कहाँ से आए? तो भगवान की वाणी से। तो भगवान की वाणी कहाँ से आई? स्पिरिट में से भगवान है। तो चेतन में वाणी तो होती नहीं बेटा। तो बाहर निकलने वाली आ रही हो तो कहाँ से आई? है? तो वही तो पूछे है कि तत्व आए कहाँ से? तत्व का भी तो कुछ है। तो अब तो आए कहाँ से? प्रशस्त बात का है। 7 तो नहीं है, ध्यान रखना। 6 की बात को तो ठीक भी है, 7 तो तनाज़ नहीं है। अगर जी में से जी तत्व को जान लिया कि खत्म सब सत्य रहेगा। तब इतनी काम था उसका। तो ये तत्व है वो 6 द्रव्यों से है। ये क्या कहा? 6 द्रव्यों में हमारा तत्व है। नहीं समझती? संसार में कितने द्रव्य हैं? 6। तो उसमें भी जीव है कि नहीं है? तो इसका मतलब है तत्व हमारा इसमें है। किसमें? 6 द्रव्यों में। और 6 द्रव्यों की क्या स्थिति है? अगर 6 द्रव्य को लेने जाए संसार में तो कहाँ कहाँ कौन कौन मिल जाएगा? भाई बोलो बोलो कि 6 द्रव्य ऐसे मिलते ही नहीं है। तुम देख रहे हो ये तो बंध तत्व है, वो ये जीव तत्व है, और ये अजीव तत्व है, और ये आसव है, वो क्या नाम पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है। और ऐसे नहीं भाई साहब। तो फिर कैसे है? तो दूर फायदे मिले हुए हैं। तत्व कितने हैं? और 6 द्रव कितने हैं? और दूध पानी से मिले हुए हैं। जब मिले समूह में तो अब पता नहीं है भाई साहब। तो इनका मिलान सुन लो कि जैसे 1 गिलास पानी आप लो और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, तो नमक कहाँ गया? पानी में। फिर उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, कहाँ गई? फिर उसमें खुशबू डाल दो, कहाँ गई? पानी में। सब पानी में, सब पानी में क्या माल? तो ऐसे 6 द्रव्य हैं इस लोक में हैं। पूरा विश्व है। तो विश्व है, तो विश्व है कहाँ? कि विश्व है आकाश का प्रदेश है अनंत। उसमें एक धर्म द्रव्य है। कितना? 1। तो बाहर गया काय में? आकाश में। फिर एक धर्म द्रव्य है तो काय में गया? समझ नहीं? फिर असंख्यात कारणु हैं। कितने? तो असंख्यात इसमें डाल दिए क्या? दो काय में गए? आकाश में। और उसमें पुद्गल भी डाल दिया। क्या में डाल दिया? तो कहाँ है वो? और उसमें कितने जीव डाले? अरे बस एक बात कर रहे, एक मुंह को बात कर रहे, एक जीव डाला उसके ऊपर। हिसाब पढ़े तो सब हमें क्या ले रहे थे पढ़े वालों से। हमें अपना मिल जाए तो जो तो आपने सबको डाल दिया काय में, तो सब गोते खा रहे आराम से।
सब नहीं डाले, इसमें एक जीव गया तो वो जीव कहाँ मिलेगा है? वो मिलेगा जीव द्रव्य में, जीव तत्व में। अब उसको उधर पलट देना। अब क्या दो तो जीव तत्व कहाँ है? बोलो सुन लो, जीव तत्व भिंड में है और कहाँ है? आकाश में। आकाश में, पाताल में, पाताल कहाँ है? तो कहाँ बताओ? जीव बैठा है। तो देखो 6 द्रव्यों में से 7 तत्वों में से तुम निकले आए। तो जी क्या है? जीव प्रोयभूत चलता है। क्या रंगा नहीं? हाँ, जीव तत्व में से जीव को निकालना। तो जीव तत्व क्या है कि जीव तत्व में धर्म है, आकाश है, सब इसी में है, नहीं है? और उसी में हम भी हैं। और हमारा प्रयोजन क्या है कि हम क्या है हमें जानना है। तो जो जानने का उसमें गुण है वो कैसा है? सुखरूप है, ज्ञानानंद स्वभावी है। आत्मा कैसा है? ज्ञानानंद स्वभावी है। तो वो ज्ञानानंद स्वभावी इस जीव तत्व में है भाई साहब। तो उस जीव तत्व में से अब जीव को निकालो जी, तुम्हारी धन्यवाद है। तो जी चर्चा कौन सी होगी? ये प्रयोजन होगी। और जो हमारा प्रयोजन है, हमारा प्रयोजन क्या है? तो वो प्रयोजन तत्व में है। जी क्या है इसमें है? तो प्रयोजन तत्व में हमें क्या है? अब पूजा करो, पाठ करो, तो खूब करो। जानते हो कि नहीं जी? चित हम आप पहली बार सुना भी है, नहीं समझ आई क्या कह रहे हैं जी? चर्चा तो हमने कब सुनी है? तो पहली बार सुनी, अच्छी बात है, तुम्हें सुन तो ठीक कम से कम। लेकिन अभी पता ही नहीं है प्रयोजन तत्व कहाँ है। तो छड़ा ने कहा है 3 भुवन में वो जो सार है, सार मतलब वो तत्व है। जीव तत्व, अजीव तत्व, आसव, संबद्ध, निद्रा, बंध, मोक्ष। तो देखो इसमें एक आ रहा कॉमन, तत्व 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 तत्व। तो वो कौन है? वही तो मैं हूँ। हाँ सही बात है। और जो बात नहीं आती है तो भटकते फिरते हो। कोई पूजन में भटकता है, कोई व्यक्ति सेम में भटकता है। सबसे भी क्रियाएं हैं, किसी हो जाती है, किसी की जिनकी कथा मंद आ जाती है उनकी हो जाती है, और जिनकी कथा तीव्र होती है उनकी होती है। और जब नियम से होता है, जब तत्व को जान लेते हो, तो इनकी भी स्थितियां कब होती हैं? क्या त्याग का होगा कि त्याग भी नहीं हो सकता? त्याग का एक गुणस्थान है, उसमें जब आएगा तो त्याग अपने आप होगा। क्योंकि वो कर्म की स्थिति है, वो अपने हिसाब से इस शरीर में से कचरा निकलता है, तो सबसे ज्यादा इसमें जो कचरा भरा हुआ मोह का है। मोह है कौन सा है कि तीसरा शरीर कौन सा है? तीसरा। अब वो तीसरे शरीर पे पहुंचना कितना जो समझदारी काम। जो तीसरे शरीर पे पहुंच गया उसने मोह को, और जिसने मोह को जान लिया वो तो राजा बेटा हो गया, क्योंकि जहां मोह बैठा वहीं जीव है। जीवाद प्रयोजन भूत तत्व सर्दय तिन्माय विपर्यत। इसकी दूसरी दाल में क्रम किए, जीवाद प्रयोजन यहीं से स्टार्ट किए। क्योंकि बोलो कि ये चर्चा सब प्रयोजनभूत है। बताए बहन जी, अक्सर बताए हम सब बम पढ़ा कर तो बड़े दुख है नरकन के, है कि नहीं? अब नरकन के दुख तुम ये याद करे तुम मरे और का हो। अब
नहीं प्रयोजन है ही उतना, उसमें देवी, अरे भाई साहब दिक्कत नहीं उसमें, तुमको आज तक पढ़ाई नहीं किया, इसमें क्या है? अभी हमको पढ़ाएंगे तो आप पढ़ना जा रहे सारे। यहाँ मस्ती मौज की बात है, उन्हें लग रहा है डर खाएंगे, नरगढ़ बड़े पिटे साहब, और ऐसे ऐसे पिटे हैं, नहीं पिटे हो तो वो तो बीते स्टेज पार कर जाओ और तुम गए मर रहे हैं, तो पढ़ने में कितना फर्क हो गया? तो इसमें क्या है? प्रयोजन तथ्य, समझे? सब कैसी मिलेगी? तो सबसे पहले मंगलेश्वर उन्होंने कर दिया प्रयोजन का, इसने लिखा सब व्रत कर लो, छोड़ दो, जी कर लो, और कुछ नहीं। जी तीन भवन में, तो तीन भवन का मतलब तीन भवन शरीर, भगवान है इन तीन शरीरों में है। मैं क्या करता है कि मैं भगवान को इन तीन शरीर से भिन्न करता है। लिखो अपने आगे सब, जैसे तीन का लगा, तीन का लगाओ, तीन भवन का लगाओ, तीन भवन, तो तीन सही लिखो, डिटेल लिखो सब। फिर मैं से आप लिखो, मैं करता है ये तीन भवनों से भगवान भिन्न है, ये कौन करता है? तो मैं का इतना अर्थ है। अब जब मैं उसने कर दिया तब क्या हुआ? जब अलग कर दिया किससे, तो कुछ हुआ ना कि नहीं? कि हाँ हुआ, कि वही तो सार है। वही तो क्या है? सार मतलब जीव है। तीन भवन में कितना बढ़िया अर्थ हो गया, सीधी हो रही है। इसमें फालतू बातों का कहीं चांस ही नहीं है। और इस समय हमको सबसे ज्यादा जरूरत है प्रयोजन की। क्यों? कि हम 24 घंटे घूमते हैं। काय में कौन से पढ़े बेटा आप? किसका भी पढ़ रहे आप? हैं पीछे भाई क्या करे पढ़ने में? BCA फाइनल करके क्या करेंगे? पूछ रहे आपसे। एम करोगे तो MCA करोगे, तो MCA के बाद क्या करोगे? हाँ जॉब करो, सही बात है। तो जॉब क्या करो? नहीं आप बोलो। पैसा कमाओगे, तो पैसा क्यों कमाओगे? तो देखो जो पढ़ रहे हैं और छुपा हुआ है क्या? शौक छुपा हुआ है। हाँ ये बगी साहब है, तो इस बगैर क्या कर रहे हैं? तो अगर खिसकते जाओगे तो अंत में ये मिल जाएगा कि जिस सब कार्य कर रहे हैं सुखी होने के लिए, अपने भाई सुखी होने के लिए। अब तुम सुखी होते हो नहीं होते हो, देयर इज अनदर थिंग, मतलब अलग बात है। अगर पुरुषार्थ सही करोगे हो जाओ। अब तुम इसकी सेवा करके और सुखी होना चाहो, तो हमारा प्रयोजन है, जीव का प्रयोजन क्या है? और 24 घंटे उसका। लड़के नहीं होते, अब किसी लड़के नहीं होती बेचारी दुखी है, क्यों? तो लड़की अच्छी नहीं है, भाई साहब पूछे कहाँ है? भाई साहब आई नहीं अभी। हम तुम तो इन लोग महाराज, इन लोगों के लड़के बड़के नहीं होते हैं, तो मस्त घूमते हो नहीं। और तुम्हारे क्या लड़कियाँ सब एक है, और लड़कियां वो है। मैं तो कहीं सब, अरे भी प्राण लेंगी तुम्हारे, चिंता मत करो। अब कहीं कहाँ गई? लेंगी। अरे तुम क्या समझो? आज देना है, कल वो देना है, जय करना वो करना है, बहुत प्राण नहीं। तो ध्यान रखना, तुम्हारे प्राण लेंगे उसमें भी छुपा क्या है? सुख छुपा हुआ है। हम तो कहना चाहते हैं कि आप लड़की को 10 कपड़े 20 कपड़े जो भी दे दोगे तो आपको क्या मिलेगी? राहत की सांस मिलेगी। क्यों? कि जीव का प्रयोजन एक ही है, और वो प्रयोजन इस मंगलाचरण से सीधा निकलता है।
क्या रंग आती है। हाँ सही बात। इस ग्रंथ इसलिए बहुत गजब का है तो हम भाग्यशाली है, घर मिल गया ये, ठीक है आप। अब जो आपने लगा हम पर लगा रहे हैं, हम भाग्यशाली है मिल गया, आप तो ऑफर लगाओ, हम तो हमसे कह तुम क्या हो सके आपको मिल गया होगा। क्योंकि इतनी बढ़िया चर्चा, सरल, बहुत सरल। ये प्रयोजन उत्तर समय सारणी में 415 गाथाओं लिखा हुआ है। क्या कहा? यही प्रयोजन समय सारणी में कितने लिखा हुआ है? 415 गाथाएं, 278 कलश हैं, फिर उनकी टीकाएं हैं, इतना विस्तार कल हो जाता ना। तो वो एक ही है, उसमें क्या है? कुंद कुंद का साहित्य इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में आपने कुंद कुंद का साहित्य जैसा उन्होंने लिखा वैसा नहीं समझे तो जीवन बेकार है। तो पैसे इसे कमाए तो हम काम कभी बच्ची रखते इसकी, तो पैसे वाले हम देखे जमीन पे आते देखे, और जमीन पे आने वाले सब डाउन अप एंड डाउन होता रहता है। आप देखो अभी यहाँ मुसलमान कंट्री में लड़ाई चल रही है, लीबिया है, दूसरा कौन सा था? लीबिया नहीं, लीबिया तो मिस्र। देखो सत्ता चली गई। राजा था भाई साहब, कौन था? राजा था, और 2 मिनट में क्या हो गया? बंदी हो गया। कुछ सोच सकता था? अब भाग रहा है, जान तो बचा है। तो इसकी तो धन की तो कीमत है भाई साहब। उसने सोचा होगा हम तो स्थिति आई और जी आलू लिया हो रहा है, वो क्या मार डालें सबको, मैं गद्दी नहीं छोड़ेंगे। अब क्या हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन सब लड़ाई क्या की है? सुखी होने की है। और धन का से तो न कोई सुखी हुआ है, तो धन तो दूसरी चीज है भाई। और धन मेरा है कि मार रहा तुम्हें, धन मेरा है कि धन नहीं मार रहा। मेरा पैसा बड़ा खराब है, पैसा खराब है अच्छा है? बोलो भाई साहब, आप तो फाइनेंस के आदमी हैं, बोलो भाई पैसा अच्छा खराब है? अच्छा खराब है। और 100 करोड़ मिल जाए तो क्या करो तुम? खरीदे उठा के? हैं? हाँ। और जब आप जरा अध्यात्म में आओ तो मोह भी खराब नहीं है कि अरे समय शादी में दिया है 387, 88, 89, इससे पहले 2-3 गाथाएं दिया है कि मोह खराब नहीं है, मोह हमें मिल गया। तो वो कहते हैं जहाँ मोह है वहीं तो भगवान है। मोह अगर पकड़ में आ जाए क्या बात है। मोह तक क्या करता है, होता है तीसरे शरीर में और दिखाता सामने है। क्या समझेगा? होता कहाँ है? तीसरे, और दिखाता है। हम अशोक से बहुत प्रेम से भाव से करे, अरे पंडित बड़े मोही होती है, जो आपका अशोक से कैसा प्रेम चल रहा है, चला नहीं? बोलो तो मोही है कि नहीं? तो चल रहा मोही नहीं है तो क्या है? बताओ। आप से हमारा प्रेम है तो भाई साहब कह रहे हैं तो बड़े पंडित बड़े मोही है भैया, गद्दी बैठे तब तो ऐसे लगते हैं और वैसे कैसे हैं ये? है कि नहीं? बोलो भाई नहीं है तो है कहाँ जी है? वहाँ तो तुम वहाँ सीधे यहाँ चले आए? नहीं, आपने प्रयास तो ठीक किया, अच्छा किया, लेकिन आपने उसका सही नहीं किया। तो मोह नहीं, मोह जो दिख रहा है वो समझना, वो मोह नहीं है, वो मोह को बता रहा है। यहाँ जैसे आपसे स्नेह कर रहे हैं तो आपका स्नेह ये बता रहा है कि यहाँ मोह है। तो अगर ऐसा विचार करें
तो आप छूट जाओगे। क्या समझे? क्यों छूट जाओगे? कि आपसे निदान बंद नहीं होगा। ये जितने घर में निदान बन रहे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब कहाँ से आए? सब निदान से आए। जिनका जैसा निदान था, हमारे लड़के निदान है, तो लड़के का निदान है। लड़के मतलब जो हर काम लड़के करता है, लड़के क्या करता है? पैसे देगा तो लड़के देगा, जो कैसे देगा? तो अब वो लड़के का कैसे निदान है आपको बंद है, तो अब वो जीव आपके साथ आएगा। अगर देश से उसका आपको निदान है तो देश के साथ में सारा जीवन आपको जाएगा साथ। आप जो काम करो वो कभी नहीं करेगा। क्यों? तो अब देश के साथ निदान है ना, तो अब देश से निदान क्यों हो गया? कुछ सोचा आपने ऐसा कि ऐसे हो गया कि जब मोह नाप रहे थे तो सामने नाप रहे थे, और वो तो मोह को बताने वाला था, नहीं समझा कि सामने वाला जो है 9 कर्म के 2 परिणाम होते हैं। क्या समझे? 9 कर्म के 2 परिणाम होते हैं। एक 9 कर्म तो वो होता है जिसे बद्ध कहते हैं, और एक 9 कर्म होता है जो अबद्ध है। बताए थे 3 से बताया था आपको। तो पहले से कौन सा था? और 9 कर्म, तो 9 कर्म एक तो होता है बद्ध। बद्ध का मतलब है चेतन के साथ बधा हुआ है, वो ठीक वो है। और एक होता है अबद्ध। अबद्ध का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ राग द्वेष करते हो तो एक वो बन गया, तो और एक बना हुआ है, और वो कौन सा है? अबद्ध। तो दोनों मिले। तो ये बद्ध के साथ में अबद्ध क्यों आया? अब ये प्रश्न है। बद्ध के साथ अबद्ध क्यों आया? इसलिए आया कि आपने इस पूर्व पर्याय में, इससे पहले इस जीव के साथ में या तो इस जीव को अच्छा समझा था, या जीव को तो अच्छा समझा था तो अच्छे रूप से आ जाएगा, और बुरा था समझा तो और फिर समझोगे तो कैसे होगा जरा? फिर ऐसी बाप बेटा मिलेंगे कि बाप बेटा तो नहीं मिल पाओगे, तो उनकी तो बहुत लिमिटेड पर्याय हैं ये। फिर कुत्ता कुतिया मिलोगे। हाँ सही है, अच्छा रहेगा। क्या समझोगे? ये बात नहीं है कि जहां तुम्हें दिख रहा है, मोह जहां दिख रहा है वो मोह को बताने वाला है, मोह नहीं है। हाँ, जब ऐसा समझोगे तब कट पाएगा ये मोह। नहीं तो ऐसा समझा तो दूसरी अवस्था मिली। मनुष्य पर्याय में बहुत कोटे फिक्स हैं, 8 कोटे हैं। कितने बजे तक? 8। अनंत काल जब एक टन हो जाता है, निगोद से जीव निकलता है और चलता स्थावर में आया, फिर तस में आया, फिर स्थावर निगोद से लेकर तस तक, और स्थावर तक आने में असंख्यात कल्पकाल लगती है, और स्थावर से मनुष्य में 2000 से कुछ अधिक समय लगता है। तो उस 2000 से कुछ अधिक में 8 भाव मिलते हैं। वहाँ नहीं समझा तो फिर खिसक जाओगे आगे, तो वो चले जाओगे इतने गोद में। टाइम है 2.5 पुद्गल परिवर्तन काल उसका है। तो 2.5 पुद्गल परिवर्तन काल इतना बड़ा काल है कि जितने क्रॉस करके आए हो ऐसे वहाँ अंतिम घुस जाएंगे सर। हाँ, और 2.5 पुद्गल परिवर्तन काल करके फिर कहाँ चले जाओगे? नित्य निगोद में। तो निगोद से निकले और घूम के तो अपने को मौका कितना मिला? तो हम कहने का मतलब आपसे ये है कि मनुष्य का तो ख्याल देना छोड़, कि मिलेंगे तो प्रयास से मिलेंगे। जाति बैर होता है। जाति बैर कैसे होता है? जैसे चूहे ने बिल्ली क्या बिगाड़ा है? बोलो हंसवा जी। हम जो पूछे चूहे ने, तो समझते हो
और बिल्ली समझते हो? तो बिल्ली चूहे को खाती है। तो हमने पूछा उस बिल्ली से और चूहे से कि भाई तुमने क्या इनका बिगाड़ा है बताओ। मैं चूहा कितना सीधा साधा व्यक्ति है और बिल्ली। तो कहने का मतलब है कि क्यों झपटते एक दूसरे के पीछे, दान बंद है जी। होंगे 7 लोग होंगे नहीं तो दिल में लड़ती हैं। हंसो नहीं, हाँ हंसो मत, हाँ तुम हंसो मत। ये सब यही हालत होगी और तुम्हारी भी कोई चिंता मत करो, नहीं समझोगे तो रेंगा। हाँ हंसने की बात नहीं, ये तो समझने की बात है। इस गति में क्यों आ गई ये? तो निदान बंद कर लिया आपने कि जब देखा तब लड़े, जब देखा तब लड़े तो लड़ेंगे कि देश से निदान बंद हो गया। तो अब वो एक कुत्ता बन जाएगा, एक बिल्ली बन जाएगी। तो कुत्ता बिल्ली में चप जाएगा। फिर क्या होगा कि कुत्ता बिल्ली कुत्ता बन जाएगी और कुत्ता फिर तो कहते ऐसे अलट पलट होती रहेगी। कब तक अलटा पलट करोगे? कि जब तक जो जितना बताया था क्या नाम 2000 साल तक और 2000 साल अल्टा पलटी हुई तो फिर क्या आ गए? अब आराम से आ गए, आलू में चले गए, सरकंदी में चले गए। आराम है कि नहीं? वहाँ उल्टा पलटी तो नहीं होगी कम से कम। अरे वहाँ तो हाय मरे हाय मरे हाय मरे हाय, इतनी हाय मरे गया कि तब तक दूसरे जा जाता है। तो ये ऐसा हुआ क्यों भाई साहब? क्यों वो बताओ? तो निदान बंदी किया तो उल्टा कर गए कि वो जो मोह को तो बताने वाला था। क्या तुझे मोह का क्या था? तो बताने वाला समझ नहीं कि यही मोह है। हटाओ किसी को? पागल हो क्या? कि लड़की को हटाओ? कहाँ है लड़का? कि तो वो दिल्ली में है, अब हटाओ किसी को? तो दिल्ली से हटा रहे थे, कहाँ हटा रहे हैं? क्यों कहते प्रत्यक्ष है भिन्न है आता जो नौ कर्म है बद्ध और तो जो अवध बद्ध है तो ये है और अवध अलग है। तो प्रत्यक्ष भिन्न है, इसको क्या भिन्न करना आपको? हाँ तो प्रत्यक्ष भिन्न है। आप यहाँ हो, बच्चा वहाँ पे है, तो वो तो मोह क्या है? बताने वाला है भाई साहब। तो वो मोह बताया उसने, वो यहाँ है, तो उससे आपका निदान बंद नहीं हुआ। तो कितने प्रेम से निकल गया उसने। तो यहाँ गए तो जहाँ मोह है तो मोह क्या करता है कि मोह है तो हम वही हैं, ऐसी बुद्धि बनाता। तो कहते हैं हम वही हैं, तो वहाँ नहीं थी बुद्धि, किसके साथ में थी? मोह के साथ में थी। तो मोह हमें मिल गया और जहाँ मिल गया तो हमें पड़ा है 3 भवन में। तो भगवान जो वहीं बैठा है जहाँ मोह है। और भगवान के दर्शन हो गए और सारे सब खत्म हो गए। समझाता नहीं? तो ये 3 भवन का सब खेल है। भगवान को समझने की बस सबसे बढ़िया है कि 3 भवन है। 3 भवन कौन कौन से भाई साहब? कोई बात देख के बताओ। शाबाश। तो क्या है? 3 भवन है और 3 भवन में मतलब भगवान यहाँ इनसे अलग है और जो अलग है वो सार है। तो मतलब जी सार है। तो इसका अब पूरा अर्थ निकल जाएगा कि जहाँ 3 भवन है वहाँ मैं हूँ, अर्थात मैं जीव हूँ। अब जीव है उसका लक्षण है, जीव है तो जीव का क्या लक्षण है कि जीव के लक्षण ने फिर आगे दिया क्या है? क्या होता है? क्या दिया है कि बीतराग। तो बीतरागता हम अर्थ करते हैं, हंसवाई समझते हो आप कि बीतरागता का हम अर्थ करते हैं कि जिसमें राग द्वेष नहीं हो वो कौन है? बीतराग है कि नहीं है?
तो ये अर्थ एब्सोल्युटली गलत है, मतलब आधारभूत से गलत है। क्या कहा? क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि ये तो मैंने कर दिया, मैं शब्द है उसने अलग कर दिया, नहीं समझ दिया। अब बात समझ आई नहीं कि मैं शब्द आया है, उसने क्या किया है कि तीन भवन, तो राग देश कहाँ है भाई साहब? तीन भवन में, तीसरे भवन में है, तो मैंने इसे क्या कर दिया? तो अब राग देश से रहित कैसे हो सकता है? और राग देश से भिन्न मान लिया आपने, तो हम पूछेंगे कि आप भगवान के दर्शन करते हो? क्या करते हैं जी? हम आपको बात बता रहे हैं, अगर इस बात को उल्टा समझ लिया तो कितना खेल उल्टा होगा जी के साथ। ये समझना चाहते हैं आपको क्या कि भगवान का जो लक्ष्य है वो क्या है? वीतराग है। और वीतराग का हमने अर्थ कर लिया कि राग देश मोह से रहित होना क्या है? वीतराग है। तो हम आपसे कहते हैं कि राग देश मोह कहाँ है? तब आपको राग देश मोह तो तीसरे शरीर में है, और तीसरे शरीर से भिन्न किसने किया है? मैंने। तो जो तो काम हो चुका है, नहीं सही नहीं है। तुम कहाँ है कि राग देश मोह तीसरा शरीर है, और तीसरा शरीर मैंने अलग कर दिया है। तो अब राग देश से अलग हो चुके आप, नहीं समझाती है। राग देश तो अलग हो चुके हो, तो फिर वीतराग तक क्या है? क्या फिर जो प्रश्न खड़ा होता है, तो ये प्रश्न तो कभी खड़ा नहीं होता है कि राग देश से रहते हैं, क्योंकि अगर बुद्धि से आपने काम लिया है तो अलग बात है, और बगैर बुद्धि काम लिया है तो कोई बात ही नहीं, तो मान मुँह रखो। तो मैंने मतलब मैं शब्द आया है, उसने क्या किया है? किसको? राग देश शुरू कर दिया है, द्रव्य कर्म कर दिया है, और तीनों कर दिया है। तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि भगवान जो वीतराग है उसका स्वभाव राग देश से रहता है, ये नहीं कह सकते हो। और मान लो ऐसे कहते भी हो, चलो नहीं मान लेते, तब तुम क्या कहोगे? तब भगवान के दर्शन करोगे तो कहोगे वैसे तो हम भगवान आपस में मिले हुए एक से, द्रव्य से बिल्कुल बराबर हैं और गुणों से बराबर है, लेकिन पर्याय में चक्कर है। क्या चक्कर है? और हम रागी हैं। तो तुम्हें फिर उल्टा नशा क्यों चढ़ गया? उसका वीतराग का सही कि तुमने चढ़ाया अध्ययन नहीं किया। भगवान की दर्शन पूजन की विधि तो भगवान ने, इस काल में भगवान है भी नहीं मूल रूप से, जिनालय हैं, तो जिनालय में तो समय शादी में उनके दर्शन करने की विधि 25 नंबर का था, 26 से ली है, 26, 27, 28, 29, 30, 5 गाथा। तो 5 गाथा उन्हें लिया है कि जिस तरह आप भगवान के दर्शन पूजन करते हो ये सब गलत है। भगवान के जो आप पूजन भक्ति जैसे करते हो ये सब क्या है? सब गलत है। तो बस इसका प्रश्न हो गया भाई, अब सही बताओ आप क्या है? तो दर्शन पूजन का तो एक गाथा हमने हटा दिया उन्होंने, और वो हमें बता नहीं चाहते, तो फिर अब हमारी रह जाएगा। वो कल बता रहे, कोई बात नहीं, याद नहीं, वो तो हल्के बताते हैं। क्या है? वो तो बहुत जरूरी है। तुम सांस नहीं सुनते होगे, मंदिर जाते होगे नहीं, तो मंदिर 10 मिनट तो जाते होगे, 5 मिनट तो जाते होगे, तो दर्शन तो करते होगे। तो तुम्हें ऐसी विधि बता रहे हैं कि सारा मोह निकल जाएगा। लिखा आचार्य ने, जो इस तरह जो भगवान के दर्शन करता है उसका मोह तब निकल जाता है। तो अपनी बात भी फिर आती है कि 3 भवन में तो सार आ गया जीव,
अब जीव है, उसका लक्षण दिया है वीतरागता। तो वीतरागता इसका स्वभाव भाई था क्या? ये स्वभाव से वीतरागी है। तो स्वभाव से वीतरागी से क्या अर्थ है? हम ये चिल्लाते हैं स्वभाव से वीतरागी है, स्वभाव से वीतरागी है, स्वभाव से वीतरागी है, क्या समझे? तो इसके लिए फिर शब्द दिया आचार्य ने कि विज्ञानता। क्या किया? तो विज्ञानता अगर हम शब्दार्थ करें तो वी माने विशेष और ज्ञान माने ज्ञान। कि ज्ञान में विशेषता है, क्या समझे? तो सार क्या निकला? जी। और उसका स्वभाव क्या निकला? बीता मतलब विज्ञानता। विज्ञान उसका क्या निकला? तो उसमें ज्ञान में विशेषता है, वो उसका स्वभाव है। ज्ञान तो स्वभाव है ऐसा, विशेषता है, और ज्ञान में जो विशेषता है वो उसका स्वभाव है। नहीं संगति, ज्ञान है वो क्या है? ज्ञान स्वयं विशेषता है, और उस विशेषता में फिर विशेषता है, स्वभाव में भी क्या है? तो इसको कहते हैं शक्तियां। इसको क्या कहते हैं? तो ऐसी शक्तियां उसमें है। तो उसका जो स्वभाव है चेतनता है, तो चेतनता उसका क्या है? स्वभाव है। और चेतनता में फिर विशेषता है, क्या स्वभाव है उसमें? फिर तो विशेषता है कि उसमें एक प्रकाश भाव है, क्या है? तो तीन भुवन में तो सार क्या निकला? और जीव का लक्षण क्या निकला? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। फिर बोलो, दिमाग लगा बोलना, जैसे निकाला है ऐसे निकालना आप भी, और नहीं आएगा तो हम फिर बता देंगे। अगर आप भी तब से निकालें तो अच्छी बात है। कि तीन भुवन में, तो तीन का मतलब तीन, भुवन का मतलब शरीर, और मैं का मतलब कि भिन्न है। तो भिन्न है वो कौन है? सारे, और सारे वो कौन है? जीव है। तो यहाँ तक तो आ गए। अब जीव है, उसका वितरागता क्या है? स्वभाव है। तो स्वभाव में फिर स्वभाव है, क्या समझे? विशेष ज्ञान। तो उस स्वभाव में तो पहले तो स्वभाव पे आओ कि स्वभाव क्या निकला? इतनी तो फालतू बात है। विशेष ज्ञान खुलासा तो करो। विशेष ज्ञान क्या होता है? शक्तियां। तो कौन सी शक्ति निकली? हाँ, चैतन्य शक्ति निकली। कि जो भगवान है, जो तीन भवन में सार है, वो चेतन स्वरूप है। अब निकल के आया ये चेतनता। क्या है? भगवान में चेतन पने की ताकत है। अब वो चेतन पने की ताकत काम करती है, तो जो वो काम करती है वो उसकी क्या है? विशेषता है। तो चैतन्य विशेषता ये है, क्या है? चैतन्य विशेषता ये है कि उस चेतना में ये तीनों शरीर चेते हैं। क्या कहा? उस चेतना में ये तीनों शरीर क्या है? चेते हैं। और उस चेतना में इस, और फिर स्वभाव है चेतना का। शक्तियां 10 शक्तियां हैं, चिंतन है। तो उसका शक्ति है कि वो जो चेतना है, उस चेतना में सारा तीन शरीर और जितना चेतन में भाव है वो सब चेतता है। क्या कहा? सब चेतता है। फिर शक्ति फिर है, शुद्धत की शक्ति है कि सब चेतता है। भगवान किसी रूप, भगवान कैसा है? शुद्ध चेतन। केवल क्या नहीं, केवल कहाँ से जाएगा? प्राचीन हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। जी भगवान का स्वरूप है। अष्टालिका क्या? महापर्व के पावन और श्री अगर हमारे पास है तो हमें भगवान है। वाह, होली मेले के शुभ अवसर पर आप सभी के क्या कहा? मनोरंजन। तो क्या निकला? कि तीन भुवन में, तो तीन भुवन का मतलब है भवन मतलब कौन कौन शरीर होने जा रहा है। तो इसका मतलब जो है
कि भगवान है वो नहीं मिलेगा। अब तुम नीचे बैठे चारों तरफ सब पर क्रॉस लगाओ क्या कि भगवान यही मिलेगा। कभी दिखा जाए तीर्थों में जाते हो ये सब तीर्थों में नहीं धरे है बोले भाषा लगा कि तीर्थों में भगवान नहीं धरे है तो ले आओ। मंडल पाठ में नहीं धरे है ऐसे में लिखा ढूंढाई भाषा में लिखा कि भगवान तो कहाँ है कि परतत्वों से भिन्न और स्वभाव से भिन्न तो प्रथम है तीन शरीर तो तीन शरीर से और अपने ज्ञान स्वभाव से अभिन्न और सब ज्ञान स्वभाव सब दिखता है भगवान ही दिखता है बल चल रहा है क्या क्या दिखता है बताओ बताइए ये जो बल मिल रहा है क्या चीज दिखती है बराबर तो उस प्रकाश में क्या क्या प्रकाश होता है सब देखिए सब में जैसे वस्तुएं रखी है और इसके अलावा बल भी दिख रहा है। तो ऐसे ज्ञान के प्रकाश में सारा तो तीन शरीर दिखते हैं और भगवान भी दिखता है। तो ये शक्ति कौन सी स्वच्छता शक्ति और फिर से शक्ति फिर है मतलब फिर कैसे दिखता है जो योग दिखता है भगवान का भी भगवान क्या है एकदम से प्रयोजनभूत क्या था अब जी आपने निकाला क्या किया अब बताओ आप जितनी देर तक आपने बुद्धि इसमें लगाई तो उस बुद्धि का व्यापार क्या रहा बोलो भाई साहब तो घर की याद आएगी नहीं बताना कि अब तो आ गई भाई साहब आपने नाम दे दिया अब तो आ गई कोई चिंतन नहीं आ सकता और मोह का चिन्ह क्या है बोलो अर्चना क्या मोह का चिन्ह ये मोह चिन्ह है बोलो मेरा और बोलो जो है सामने अबद है स्त्री मेरी है मकान मेरा है कोई अबद है जो निकाल बने बताने वाला है चेतन ऐसा ना होना आप सुनो हमारी कि मोह का चिन्ह है कि जिस इंद्री से आप देखते हो वो इंद्री मेरी है। तो कैसे देखते हो आँख से देखते हैं तो आँख किसकी है मेरी आँख से देखता हूँ उसका मतलब आँख मेरी है और जो आँख का विषय है वो जो विषय है वो विषय अच्छा लगता है और बुरा लगता है ये मोह का चिन्ह है परफेक्ट पूरा कंप्लीट। क्या जो चीज आप देख रहे हो वो विषय काय का है ज्ञान का नहीं है वो काय का है आँख का है। तो आँख के विषय में जो चीज दिख रही है वो कैसी लगती है तो ये अच्छा बुरा और जिस आँख से देखते हो ये आँख में ये कहाँ से आ गया आँख आ गया देखने में तो ही नहीं है तो ये क्या है अब देखो ये वो मिल गया अब ध्यान सुनना अब मैंने चर्चा करी कि तीन भवन में सात तो तीन का मतलब और भवन का मतलब और मैं का मतलब अलग कौन अलग है सारा मतलब मैं जीव हूँ ध्यान रखना। और जीव का लक्षण क्या है चेतनता तो चेतनता कैसे आई स्वभाव से मतलब भीतरता है और अब वो चेतनता विशिष्ट बना है अच्छा क्या विशिष्ट बना है कि उसमें प्रकाश है और उस प्रकाश में सारा ज्ञान और सारा तीनों शरीर सब उसमें दिखते हैं ऐसी स्वच्छता है और उसमें फिर विशेषता है कि कभी भी इंद्रू
इसलिए मैं ध्यान रखना। अब ये चर्चा आई, अब दूसरी तरफ फिर लेते हैं। हम आँख से आपको देख रहे हैं तो हम आ गए तो अच्छे लग रहे हो या, और जिस हिंदी से देख रहे हैं वो मेरी है। अब ये देखो इस चिंतन में मोह का चिन्ह आया है, ये देखो बस। पहले सुनो, इतनी जल्दी मत दिया करो जवाब, इतनी जल्दी जवाब मत दिया करो। हाँ, पहले सोचा करो, इतनी जल्दी जवाब दो गलत आएगा। हम पूरी बात कह नहीं पाए और आपने जवाब दे दिया। भाई सुन तो लो, ये पहले हम पूरा भी चल रहे, पश्चिम भी चल रहे, तुमने उठाए, ऐसे नहीं जाती। हमेशा चिंतन करके दो। हम ये पूछ रहे हैं, जिस समय तुम ये छेड़ाला की 6 शब्दों का अर्थ कर रहे हो, 6 नहीं 5, तो 5 कर रहे हो, उस समय ये आ रहा है कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, और मांग से देख रहे हैं क्या रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या रहा है? ऐसा हम कह रहे हैं, सोच के दिया करो जवाब। सोच के जवाब दोगे तो कुछ अर्थ नहीं करेगा। तो हमारा फिर प्रश्न यही है, ऐसा भाव आया क्या? नहीं आया, क्यों नहीं आया? बोलो नहीं। सही बात है कि इस समय मोह आने का प्रश्न ही नहीं है, और इस चर्चा को बंद कर दो आप, और चर्चा करो आप, तो 3 लक्षण तुरंत आ जाएंगे। किताब है, कौन सी किताब है तो पढ़ रहे आप, कैसी लग रही है आपको? क्यों अच्छी लग रही है? क्या अच्छी बातें बता दिए? बता दिए क्या बताती है? तो किताब अच्छी है कि नहीं? तो देखो किताब अच्छी आ गई, आ गया। कैसे पढ़ रहे हो? क्या गया? आगे आ गई। ये भेद विज्ञान की चर्चा जब करोगे तो मोह घुस नहीं सकता। तो जितनी ये चर्चा होगी, दिखा रहा हूं मैं, एक होंगे 41 प्रकृतियों के बंद हो जाते हैं अपने आप। नरक गया, क्या गया? गया 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन गए भैया। मनुष्य 14 लाख आप सभी महानुभाव से निवेदन करता हूँ कि आप क्या हुआ कि आप लोग यहाँ पर पांडा जी में पहुँचे, नरक गया, यहाँ पर एक ट्रेन गया, तो अब हमें डर जाएगा है, सबसे ज़्यादा खतरनाक जाएगा कि ट्रेन न चलेगा नरक में। तो दोनों दोनों गए, क्यों गए? किसलिए गए कि जब मोह आएगा तभी तो ले जाएगा, और मोह आएगा ही नहीं तो जाओगे कैसे भाई साहब? देव में जाने के 2 रास्ते हैं स्वर्गों में, कि एक तो टिकट लेके जाओ और एक बगैर टिकट जाओ। तो टिकट वालों की व्यवस्था अलग है, जैसे आप टिकट लेके बैठो तो सीट रेलवे मिल जाती नहीं, और बगैर टिकट वाले खड़े रहते हैं। और जो टीटी देखता है, काला कोट में टीटी देखता है, कोई बोलता है क्या बगी साहब बैठे हैं। तो अगर बगैर टिकट बैठोगे तो जब तक बैठोगे और जब तक उठोगे तब तक। तो ऐसे स्वर्गों में जीत जाते हैं जो सम्यक के भाव लेके जाते हैं, उनका स्थान तो अलग है। और जो सम्यक भाव लेके नहीं जाते हैं वो वहां से एक इंद्री बन के लौट आते हैं। एक इंद्री समझते भाई साहब? देखिए, मैं अपने पेड़ वगैरह कौन से भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूँ, आज आप फल खा रहे हैं? फल कौन सा फल खाया था आपने?
आज का ये नहीं खाया, कल खाया होगा, कल कोई रखी। कविता पाठ जितने फल हैं ये सब वही आरंभ करने जा रहे हैं। किसमें काजू बादाम खारे सब क्या है, सब दे रहे हैं। इनका नक्शा बन गया तो बिना टिकट के तो जेब में जाओगे तो बिना टिकट नहीं आ सकते हो, लेकिन हमारे पास समझने का लाइसेंस है क्योंकि भगवान की आत्मा को स्वरूप को तो जेब में भी जाओगे तो ठाठ से जाओगे, ठाठ से लौट के आओगे। हम चाहते हैं कि कभी 14 लाख प्रकार कितने 14 लाख प्रकार में एक प्रकार है जिसमें जो जन को मिलता है। जब तक आप सुनना चाहें सुनेगा और उसके बाद एक को लगे कौन सा आप बाकी सब अपने अपने गंतव्य तो उस स्कूल में आओगे और उस स्कूल में आओगे और तुम्हें बीमारी मिलेगी और बीमारी मिलेगी तो कोई तो समझाने वाला भी बिल्कुल समझाएगा। 3 ओवर में सर कहने का मतलब ये है कि अगर इस चिंतन को करोगे तो समझ लो खुशियों का अभाव हो गया। कोई घबराई नहीं, खोटी के 3 चले गए। खोटी के 3 में ले जाने वाला कौन है? और देह जीव को एक है, देह जीव को एक है बहिरात्म सत्य। तो अब जब देह से अपनों को भिन्न जान रहे हो तो किसका रहे हो? 3 भवन में 3 का मतलब भवन का मतलब तो 3 शरीर है उससे भगवान आत्मा भिन्न है। किसने किया अब मैं तो भिन्न हो क्या है और जीव है स्वभाव है, स्वभाव क्या उसका और चेतनता में क्या है? प्रकाश है, विशेषता है और प्रकाश में सब प्रकाशित होता है। लेकिन भगवान कभी रूप इससे भगवान क्या था तो ऐसा सब भी ऐसी मंगल भावना से हम राम लेते हैं और सब ऐसा अभ्यास करें, ऐसी अनुरोध करते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में अब इसका जो 11 शब्द है ना, 5 शब्दों का तो हो गया, 6 का हो गया, अब 5 का और होना है वो कर वाणी वार की